जय गुरुदेव मित्रों। संस्कृति संवाहक इस YouTube चैनल का उद्देश्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार संजीवनी को जन जन तक पहुंचाने के सेतु बंधन के कार्य में गिलहरी सा योगदान देने के मानस से कर रहे हैं। प्रेरणा भी उसी गुरु सत्ता की है और कर्ता भी वही है। आज की परिस्थितियों में गुरुदेव का साहित्य जनमानस के लिए संजीवनी का काम कर रहा है, ऐसा अनुभवी जनों का मत है। इससे अधिक परिजन लाभान्वित हो, यही कामना रखते हुए गुरु चरणों में यह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आध्यात्म को सच्चे अर्थों में इस युग के सामने लाने वाली जिस चेतना ने प्रज्ञावतार की भूमिका निभाई और जिन्होंने संपूर्ण विश्व मानव के लिए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का घोष करके युग निर्माण का बीड़ा उठाया और लाखों करोड़ों के मनों में अंतस्थल को छूकर उनका कायाकल्प कर दिया। यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हें उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गए उस विराट परिमाण में साहित्य के रूप में, युग संजीवनी के रूप में देख सकता है, जो वे अपने वजन से अधिक भार के बराबर लिख गए। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही में डुबोकर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा जो हृदय को छूता है, मन को व विचारों को बदलता चला जाता है। गुरु सत्ता के उस बहुआयामी रूप को जिसमें वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परंपरा का पुनरुज्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के प्रति अनन्य करुणा बिखेर कर उसके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते हैं। अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खड़े करते दिखाई देते हैं तो समझ में नहीं आता क्या क्या लिखा जाए, कैसे छंदबद्ध किया जाए उस महापुरुष के जीवन चरित्र को। विश्वव्यापी गायत्री परिवार के अधिष्ठाता धर्मतंत्र से लोकमानस के परिष्कार हेतु अपना समस्त जीवन एक यज्ञ की तरह जीने वाले पूज्यपाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें सभी श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव के नाम से संबोधित करते हैं, उनका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी गतिविधियों का केंद्र रहा है कि उन पर कलम चला पाना या लिपिबद्ध करना या अपनी वाणी में उनको गुंथोना सूर्य को रोशनी दिखाने के समान है। युग व्यास की तरह जिन्होंने जीवन भर लेखनी की साधना कर मर्मस्पर्शी तत्व दर्शन दिया हो, उनके समग्र कर्तृत्व का संभवतः जब कभी भी आकलन किया जाएगा, विद्वज्जन हतप्रभ होकर रह जाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति के माध्यम से यह सब बन पड़ा। 80 वर्ष का जीवन समय संयम के द्वारा रबर की तरह खींचकर इतना बड़ा बना दिया गया, अथवा यह उनकी गायत्री साधना की सिद्धि थी, इसे जानने में खोजी जिज्ञासुओं को अभी कई वर्ष लगेंगे। समाज में छाए पीड़ा, पतन, पराभव के प्रति मन में तीव्र कसक तथा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद रूपी दर्शन के प्रतिपादन द्वारा युग चिंतन को नए आयाम प्रदान करना, ये कुछ ऐसी विलक्षणताएं हैं जो एक व्यक्ति में कदाचित ही कभी देखने को मिलती हैं। संवेदना इतनी घनीभूत हो कि वही हर श्वास में मानव मात्र के प्रति करुणा बनकर छलके, ऐसा कुछ जीवन क्रम हमारे पूज्य गुरुदेव का रहा। उस जीवन क्रम को हम एक स्थान पर लाने का प्रयास करते भी तो कैसे। यह मात्र एक छोटी सी कोशिश है जिसमें आदर्शों के हिमालय रूपी उनके गगनचुंबी व्यक्तित्व पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, ममत्व की घुट्टी पिला पिलाकर
कैसे लाखों आदर्शवादी साहसियों को एक गोवर्धन के नीचे लाठी लगाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है, इसका शिक्षण उनके जीवन क्रम को पढ़ने व जीवन में उसे उतारने की प्रेरणा के माध्यम से मिलता है। भारतवर्ष जगत गुरु रहा है। सैकड़ों महामानव संस्कृति पुरुष इस धरती पर जन्म ले रहे हैं, किंतु इतिहास अगले दिनों जब भी लिखा जाएगा तब युग निर्माण योजना के प्रवर्तक आचार्य श्रीराम शर्मा एवं माताजी भगवती देवी शर्मा के जीवन क्रम को न केवल स्वर्णाक्षरों में मंडित देखा जा सकेगा, लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके जीवन से प्रेरणा पाते हुए भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में परिणत करते देखे जा सकेंगे। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, हम कौन हैं, क्या करने आए थे, वह क्या कुछ करके चले गए, इसे जब शोधकर्ता आने वाले दिनों में अनुसंधान कर निष्कर्ष निकालेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य इस युग के परिवर्तन का, विराट मानव समुदाय के विचारों में परिवर्तन का इस मिशन के द्वारा संभव हो गया, जो कि हम स्थापित करके जा रहे हैं। इस मिशन द्वारा आने वाले 1000 वर्षों तक का भाग्य नए सिरे से लिख दिया जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इतिहास वास्तव में अगले दिनों हतप्रभ होकर जब यह मूल्यांकन करेगा कि लाखों व्यक्तियों का चिंतन कैसे तेजी से बदलकर समाज सेवा प्रधान होता चला गया, कैसे उनके साधन लोकहित के लिए अर्पित होते चले गए, तो सभी की दृष्टि गुरुदेव के वाङ्मय के खंडों पर जाएगी और उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का जीवंत जागृत सूक्ष्म व कारण शरीर है, ईश्वर समर्पित जीवन लोक सेवा करते हुए कैसे जिया जा सकता है, राष्ट्र सेवा सही अर्थों में किस प्रकार धर्म तंत्र के माध्यम से संभव है तथा श्रद्धा का समाजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। यह तथ्य यदि गुरुदेव के साहित्य के मनन द्वारा समझे जा सके तो स्वाध्याय हेतु जुटाया गया यह समग्र पुरुषार्थ एक पूजा बन जाएगा। युग देवता के चरणों में संधि काल की इस वेला में इससे श्रेष्ठ पुष्पांजलि और क्या हो सकती है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। श्री सद्गुरु चरणारविंद समर्पणमस्तु।